आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया गया है कि यदि z एक सम्मिश्र संख्या है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताना है जिसके शीर्ष समीकरण z क्यूब प्लस आई जेड स्क्वायर प्लस 2i बराबर 0 के मूल है के बराबर है, जहां आई स्क्वायर बराबर -1 दिया हुआ है। मतलब हमारा जो त्रिभुज है उसका जो शीर्ष है वो इस समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जेड क्यूब प्लस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, -1। ठीक है, आई क्यूब बराबर हमारा कितना होता है, -i, और आई के पावर 4 बराबर हमारा होता है 1। ठीक है, और आई हमारा आई के बराबर ही होता है। ठीक है, आई बराबर हमारा √-1 होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये चीज जाना जरूरी है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल विधि से यहाँ पे इसका क्या करेंगे कि मान निकालेंगे। तो अगर हम इस समीकरण में z बराबर क्या कर रख दें, आयोटा रख दें, मतलब आई रख दें, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारा आई क्यूब प्लस आई, ठीक है, और गुणे आई स्क्वायर, क्योंकि z की जगह पे आई रख रहे हैं, प्लस 2i। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई क्यूब, इधर भी आने वाला है प्लस का आई क्यूब। ठीक है, और ये हो गया प्लस 2i। ठीक है, तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, आई क्यूब को -i लिख सकते हैं, इसको भी -i लिख सकते हैं, प्लस ये 2i, तो ये बराबर हमें कितना मिल गया, 0। इसका मतलब z बराबर आयोटा हमारा दी हुई समीकरण का क्या है, एक गुणनखंड होगा, मतलब दी हुई समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जो हमारा यहाँ से अगर हम z-i निकालें तो वो कितना होगा, 0। इसका मतलब z-i हमारे इस समीकरण का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर गुणनखंड होगा तो क्या होगा कि z-i, और दूसरा गुणनखंड कैसे निकलेगा इसका, अब देखो यहाँ पे z क्यूब है, तो z क्यूब लाने के लिए यहाँ पे z स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो z क्यूब आएगा। उसके बाद और एक्स्ट्रा में क्या आता है, माइनस आयोटा जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे प्लस आयोटा जेड स्क्वायर है। मतलब हमें यहाँ पे और कितना लाना है, 2 आयोटा जेड स्क्वायर और लाना है। तो 2 आयोटा जेड स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पे हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, प्लस 2 आयोटा जेड से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आयोटा जेड स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन फिर एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा, -2 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस और जेड। तो इसका मतलब 2z हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2z नहीं है। तो इस 2z को हटाने के लिए हमें -2 से और गुणा करना पड़ेगा। तो -2 से गुणा करना पड़ेगा तो -2z हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, और 2 आयोटा हमारा यहाँ पे है। तो इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना है तो ये हमारे z में द्विघात समीकरण है। तो z में द्विघात समीकरण, तो श्रीधराचार्य सूत्र का यहाँ पे हम उपयोग करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र में अगर हम मूल क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे 2a, ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र का श्रीधराचार्य सूत्र होता है। तो यहाँ से अगर हमें इस द्विघात समीकरण का मूल निकालना है तो क्या कह सकते हैं हम, z बराबर कितना आ जाएगा, -b की जगह पे कितना है, 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा प्लस माइनस √b², तो 2 आयोटा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो गया -4 -4 गुणे ए का मान कितना है 1, और सी का मान कितना है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे गुणे में 2, और बट्टे में हमारा कितना आ जाएगा, 2a, मतलब 2 गुणे 1। हल करेंगे तो यहाँ से z बराबर हमें कितना मिल जाएगा, -2 आयोटा प्लस माइनस, और यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 में से 4 जाएगा, बचेगा प्लस का 4। ठीक है, तो प्लस का 4 और प्लस का 4 का √2, तो ये आ गया 2/2। यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो z बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आप गुणनखंड क्या ले सकते हैं, पहला गुणनखंड तो z-i है, दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड होगा, यहाँ पे हम मझला ब्रैकेट लगा देते हैं, दूसरा गुणनखंड होगा माइनस, जब हम यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे तो ये माइनस आयोटा +1 आएगा। ठीक है, और जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा z माइनस, और ये माइनस आयोटा -1। ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो z के हमें 3 मान मिलेंगे। एक तो z बराबर हमारा आयोटा आएगा, एक z बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस आयोटा +1। ठीक है, और एक z बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा -1। ठीक है, अगर हमें z बराबर x प्लस आयोटा y दिया हो तो यहां से हम किसी बिंदु के निर्देशांक क्या लिख सकते हैं, x, y लिख सकते हैं।
तो उसी प्रकार इसको मैं Z1 बोल देता हूँ, इसको Z2, इसको Z3, क्योंकि ये हमारे दी हुई समीकरण के मूल हैं। तो यहाँ से अगर मैं पहला बिंदु निकालूं जिसको हम Z1 से दिखा सकते हैं, या हम बिंदु A बोल देते हैं, तो बिंदु A के निर्देशांक यहाँ से कितना आ जाएगा? वास्तविक भाग कितना है? 0, मतलब x का ये वास्तविक भाग कहलाता है, ये काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग है 0 और काल्पनिक भाग कितना है? 1, तो 0,1। उसी प्रकार दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? दूसरा शीर्ष, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? वास्तविक भाग है 1 और काल्पनिक भाग है -1, ठीक है। उसी प्रकार सी बिंदु क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से -1, -1। तो यहाँ से हमें 3 बिंदु मिल चुके हैं। अब हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो यहाँ से हम सूत्र देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल जिसको हम डेल्टा से दिखा सकते हैं, तो डेल्टा बराबर क्या होता है? उसका सूत्र 1/2, ठीक है, सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 x3 y3 क्या है, तो इसको हम x1 y1 बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम x2 y2 बोल देते हैं, इसको हम x3 y3 बोल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबके मान रख देते हैं, तो यहाँ से हमें डेल्टा का मान मिल जाएगा। तो डेल्टा बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 1/2 सारणिक, ठीक है, x1 की जगह पे 0, y1 की जगह पे 1 और ये 1, ठीक है। उसके बाद 1 -1 और 1, उसके बाद -1 -1 1, तो -1 -1 और 1, ठीक है। ये हमारी सारणी हो गई। इस सारणी का जो मान होगा वही हमारा क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। इस सारणी को हल करते हैं, ठीक है। तो जीरो के लिए सबसे पहले खोले, जीरो के लिए तो जीरो ही होगा। इसके लिए खोलेंगे तो -1, ठीक है, इसको और इसको छिपा लेंगे तो 1 एकन्नम 1 और ये -1, और -1 और चिन्ह बदल देंगे तो +1 हो जाएगा। तो 1 ये आया था, 1 ये, तो 2, ठीक है। उसी प्रकार प्लस इसके लिए खोलेंगे तो 1, इसको इसको छिपाएंगे, 1 एकन्नम -1 और ये 1 एकन्नम 1 और चिन्ह बदल देंगे तो -1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 1/2, ये आ गया हमारा -2 और ये -1 -1 -2, तो ये भी आ गया -2। तो ये हो गया हमारा 1/2 गुणे -4। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से डेल्टा बराबर हमारा कितना आ गया? डेल्टा बराबर आ गया हमारा -2, लेकिन क्षेत्रफल हमारा धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे हम मॉड लगा देंगे। तो डेल्टा बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।